हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल आईएएस एकेडमी। आज हम लोग नया चैप्टर करने वाले हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं इनके बीच में आए दिन हमें तनाव देखने को मिलता है। अगर केंद्र में किसी अलग सत्ताधारी पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी अलग राजनीतिक दल की सरकार है, तो ऐसा आमतौर पर देखने में आता है कि दोनों के बीच में कुछ तनाव होते हैं, दोनों के बीच में कुछ द्वंद्व रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये क्या कारण है इसके पीछे, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में यही देखने वाले। इसके पहले हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे चैप्टर का नाम आपको पता ही है, सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक, आज का चैप्टर का नाम है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये रहा आज का चार्ट। इस चार्ट से हम आज का ये टॉपिक करने वाले हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस संबंध को। लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब विधायी संबंध, आर्टिकल 245 टू 255 में इसको बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध किस प्रकार होंगे, आर्टिकल 256 टू 263 पार्ट 11 में ये बात बताई गई है किस प्रकार के संबंध होंगे। और वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, आर्टिकल 268 टू 293 पार्ट 11 में इस बात को बताया गया है। ठीक, तो चलिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं क्या है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, अब आपको कुछ बेसिक बातें यहाँ पे पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव पार्ट सेंटर के और स्टेट के कौन से हैं। भारतीय संसद केंद्र की विधायी कामकाज का हिस्सा है। वहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद राज्य की लेजिस्लेटिव के संबंध में आते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हूं, टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक, ये टेरिटोरियल एक्सटेंट यहाँ पे है, आप देखिए। ठीक, टेरिटोरियल एक्सटेंट यहाँ पे है। मैं पेन ले लेता हूँ, देखिए। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। ठीक, ये पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार जो भी नियम बनाएगी वहां की विधानसभा और संसद से बनाएगी। केंद्र सरकार संसद से बनाएगी, राज्य की सरकार विधानसभा का यूज करके बनाएगी। तो किसी राज्य की विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई कानून उस राज्य में लागू होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस, एनी लॉ और एनी एक्ट फॉर्म्ड बाय पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली will be applicable only in that legislative assembly which creates or which form this law. करेक्ट। एक यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ये है कि अगर किसी राज्य से उस कानून का संबंध रहता है तो वह कानून दूसरे राज्य पर भी लागू हो सकता है। वह एक्ट दूसरे राज्य पे लागू हो सकता है, दूसरे व्यक्ति पर लागू होगा। यहाँ पर अगर व्यक्ति का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति पर लागू होगा। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई आदमी महाराष्ट्र में क्राइम करके यूपी चले जाता है और वो महाराष्ट्र के लॉ के हिसाब से एक क्राइम था जो यूपी के आदमी ने किया था, यूपी के रेसिडेंट ने जो यूपी में रहते हैं वह
महाराष्ट्र में क्राइम किए और उसके बाद यूपी चले गए, तो ऐसे केस में महाराष्ट्र की पुलिस जाके यूपी से पकड़ सकती है और महाराष्ट्र का वह कानून यूपी में गए हुए उस व्यक्ति के ऊपर लागू होगा। ये टेरिटोरियल एक्सटेंट है। इसी प्रकार संसद का देख लेते हैं। संसद जो भी लॉ बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, वह उस राज्य पे या फिर अगर देश पे लगाना होगा तो देश पे लागू होगा। संसद को इस बारे में फुल फ्रीडम है कि वह जो लॉ बनाए वो लगा सकता है। ठीक, अब चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात किया गया है। तो यूनियन के केस में टोटल 97 सब्जेक्ट की बात की गई है। स्टेट के लिस्ट में 66 सब्जेक्ट, कॉन्करेंट में टोटल 47। ये मैंने वो नंबर्स लिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे थे। अलग अलग सरकार इसमें आगे चेंज करते रहती है। जैसे कि अभी आज के टाइम में यूनियन के 98 सब्जेक्ट हैं, स्टेट के 62 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट के टोटल 51 सब्जेक्ट हैं। ठीक, कॉन्करेंट के टोटल 51 सब्जेक्ट हैं। ठीक, अब देखते हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट यूनियन लॉ के ऊपर कानून बना सकती है, वहीं राज्य की विधानसभा यूनियन लॉ मतलब 97 जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून नहीं बना सकती। राज्य की विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों भी कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं। राज्य की विधानसभा राज्य के जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर कानून बना सकती है, बट पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है, वह लॉ बना सकती है। ठीक, अब ऐसे केस में देखते हैं कब कब बना सकती है। अगर स्टेट सेंटर को या फिर असेंबली पार्लियामेंट को या फिर स्टेट सेंटर को यह प्रपोज करे, राज्यसभा को ये बात बोले कि आप हमारे लिए लॉ बना दीजिए, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। ठीक, और पार्लियामेंट अगर ऐसा लॉ बनाती है तो उसको सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। अगर उस लॉ में कोई चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है। मैं स्टेट लिस्ट की बात कर रहा हूं। अगर स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बात कौन सी आती है। अगर एक ही लिस्ट के ऊपर दोनों ने लॉ बनाया, सेंटर ने भी बनाया स्टेट ने भी बनाया, तो किसका लॉ चलेगा? ऐसे केस में यूनियन मींस सेंटर का लॉ हमेशा चलेगा, पार्लियामेंट का लॉ हमेशा चलेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर स्टेट का जो लॉ है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रखा गया था, अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल उस लॉ को मिल जाता है, स्टेट लॉ के स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ बनाया गया था या कॉन्करेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ बनाया गया था, जो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट ने दोनों ने लॉ बनाया था, तो ऐसे केस में अगर स्टेट वाले को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो ऐसे केस में स्टेट का लॉ एप्लीकेबल होगा, सेंटर का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, और दूसरा देखते हैं और क्या डिफरेंसेस है। अब आते हैं गवर्नर के ऊपर। गवर्नर चाहे तो लेजिस्लेशन से जो भी लॉ पास हुआ है वह किसी एरिया में लागू कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर का
ओपिनियन मैंडेटरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नर का ओपिनियन, ठीक है। तो देखते हैं 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया कि कुछ स्टेट लॉ के सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए, ठीक है। जैसे एजुकेशन थे, फॉरेस्ट था, एनिमल था, बर्ड था, ठीक, जस्टिस था। इन सब के लिए जो भी बातें थी वो ट्रांसफर कर दी गई कॉन्करेंट लिस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों भी लॉ बना सकते हैं, और वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी जो मैंने आपको बताया कॉन्करेंट वाली, ठीक। यहाँ पे कॉन्करेंट वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है ये, ठीक। अगर राज्यसभा कानून बनाती है तो ऐसे केस में राज्यसभा पहली बार कानून कब बना सकती है। राज्यसभा को कानून बनाने के लिए राज्यसभा को कानून